नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 दिसंबर कैसा रहेगा लव लाइफ। कपल्स वालों के लिए भी देखूंगी जो कपल्स हैं एंड कहूँगी सिंगल्स के लिए भी रहेंगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट लगे तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज रिलेट कराना चाहते हो, कुछ चीज़ें स्टक हैं एंड आप जानना चाहते हैं, देखो ये तो एक जनरल वे में होती है, बट अगर खुद की चीज़ें जाननी है, क्लियर करनी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मुझे व्हाट्सएप मैसेज चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड अगर जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं, क्योंकि एक जनरल वे में होती है, तो आपको भी खुले दिमाग से देखनी चाहिए। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड कुछ गाइडेंस जो भी अगर आपको समझ में आए कि हाँ, इस सिचुएशंस में हूँ एंड ऐसी गाइडेंस मिली है, तो कहूँगी वो भी समझें एंड क्लियर करें अपने आप को। चलिए एक गॉड की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, एंड कहूँगी सूर्यदेव, कहूँगी इनकी बारे में तो सभी सभी कोई जानते हैं कि अगर सूर्य की कृपा हो तो ब्राइटन एनर्जीज कहते हैं ना, कि भाई अंधेरा भी कहीं अगर है तो वहाँ पे उजाला आ जाए। अगर ज़िंदगी में करियर वाइज या कहूँगी रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें स्टक हैं एंड आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, तो अगर इनकी कृपा हो तो वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, ब्लॉकेज को ये हटा के एंड वहाँ पे उजाला ला दें। तो इनकी सदा आप पे कृपा बनी रहे। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी। पहले कपल्स वालों के देख रही हूँ, 2 से 8 के बीच में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, आपकी फीलिंग्स वाइज रिलेशनशिप में या कैसी चीज़ें चलेंगी, आपकी देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे स्पिरिचुअल तो दिख रहे हो, पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, लेकिन आपकी अगर कहूँ तो एक कहीं ना कहीं उदासी, स्टक फेजेस या एक चाहत, जो पर्सन से कुछ चीज़ें कहूँगी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें पॉश दिख रही है। आप स्टॉकिंग एनर्जीज में हो, कहीं ना कहीं कई चीज़ें स्टॉक करना, पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग रोक टोक भी लगाओ, वो भी चीज़ें दिखती हैं। या कहूँगी दूर से निहारते हुए, या कहूँगी कुछ लोग ब्लॉकेज फेजेस में हो या इग्नोरेंस वाले फेजेस में हो, तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी कहीं ना कहीं से लेते हुए दिख रहे हो या लेना चाहोगे, तो वो एनर्जीज दिखती हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है हिडन सीक्रेट बातें आपको पता चले, कहीं से उड़ती उड़ती खबर, कहूँगी ये भी हो सकता है। टू मच कहूँगी आप अपने पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड वाले फीलिंग्स, मतलब कैसे ना, दूर से बस देखना, चाहना, कहना, बहुत कुछ कहने की चाहत, बट शायद उस वे में कहने की हिम्मत ना, या कहूँ करने की नहीं। बट आप मैनिफेस्ट काफ़ी चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा कहूँगी पूजा पाठ या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो ना, उन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। तो माइंड काफ़ी गर्म भी हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर एनर्जीज भी हैं, तो कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स रहें, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहते हैं ना, डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम से वेटिंग है, तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी कहूँगी आपकी एक फ्रस्ट्रेशंस भी दिखती है। अब चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स वाइज देखते हैं। पहले उनकी सिचुएशंस एंड उनकी फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेंगी आपकी तरफ में, या कहूँगी खुद के लिए कैसी रहेंगी। यहाँ पे अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये चीज़ें कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये कुछ लोगों के लिए फैक्टर कहूँगी, सोशल मीडिया से एक न्यू कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। बट अब आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो टू मच अट्रैक्टेड रहेंगे पर्सन। टू मच कहूँगी हो सकता है कुछ हद तक आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, या कहूँगी कुछ, देखो इनकी अगर कहूँ तो केयरिंग भी दिखती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लव भी दिखता है, बट कहूँगी ये कहीं ना कहीं इमैच्योर एनर्जीज में इस बार दिखे जा रहे हैं। एंड ये कुछ भारी रिस्क भी उठा सकते हैं। कुछ लोग कहूँगी सोशल मीडिया में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो कहूँगी एक न्यू रिलेशनशिप की भी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। बट आपके तरफ में कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, फीलिंग्स रखेंगे कि प्यार वाली बातें हो, तो लवेबल इमोशंस रहेगा इनका ज़रूर, यस, बट इनसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। एंड कहूँगी अगर ये अगर फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ ना, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करे, या कहूँगी आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आप सपोर्ट करो। तो ये कहूँगी फीलिंग्स। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो हो सकते हैं।
बट 2 कार्ड चूँकि एक मेजर अरकाना के भी हैं तो कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज, अगर कुछ ज़िंदगी में एक्शंस लेने की फेजेस चल रही हैं तो क्या आपके पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे आपकी तरफ में, या कुछ एक्शंस करते हुए दिख रहे हैं। देखो अब यहाँ पे एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में अगर कुछ बीटर है तो एक इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जीज में तो है कि एक अपनी फीलिंग्स थोड़ी हद तक इंक्रीज करना, आपकी तरफ में बढ़ना। बट कुछ लोगों के लिए अगेन कहूँगी एक न्यू फेजेस में भी पर्सन जा सकते हैं, तभी कहूँगी एक मिस्टेक्स की भी चांसेस हैं सोशल मीडिया से किसी न्यू पर्सन की तरफ में जाना। बट अगर ऐसा नहीं जो करते हैं तो उनके लिए कहूँगी एक फीलिंग इंक्रीज करेंगे। एंड ये अपना कुछ आप पे कहते हैं ना कि कुछ करने की चाहत होगी तो कुछ लोग हो सकते हैं कि हाइपर होके या आपके ऊपर में बातें थोपने वाली बातें, नहीं कहते कि बस मैं ये करना चाहता हूँ तुम भी करो, तो कुछ लोग ज़िद्दी भी हो सकते हैं। तो एक्शंस में कहूँगी एक ज़िद दिख रहा है इनका। एंड इमोशंस थोड़ा सा स्टक हो सकता है, आप उस वे में इनकी तरफ में रिवर्ट में ना करो, तो ये थोड़े से कहूँगी स्टक दिख रहे हैं। आपके लिए अगर कहूँ तो एक्शंस में यहाँ पे ओवर पॉजिटिव वाली भी एनर्जीज मैं कई लोगों के लिए कह सकती हूँ कि अगर फाइनेंशियली कहूँ ना तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सपोर्ट भी मिले पर्सन से, ठीक है, तो ऐसी एक्शंस दिख रही हैं। बट कई चीज़ों में कहूँगी ये अपनी बातों को बढ़ाना चाहेंगे या कहूँगी लीड करना चाहेंगे आपके ऊपर में कि इस तरह से करो ये करो, तो कुछ लोगों के लिए होंगे। राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाले पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड स्ट्रेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है ओवरऑल में। देखो यहाँ पे अगर कहूँ अगर कुछ फोर्सफुली होता है तो देखो ये कार्ड्स में गाइडेंस के रूप में ही हर बार निकालती हूँ, तो गाइड कर रही हूँ कि अगर आपके पर्सन कुछ चीज़ें फोर्सफुली करें, बिकॉज इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि वो चीज़ें करेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हों। एंड वो जो लीड करना चाह रहे हैं या प्रेशर्स बनाना चाह रहे हैं या हो सकता है किसी के बातों में आके भी कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इमोशंस को और इंक्रीज करना चाहिए एंड प्यार से हम्बल होके कहते हैं ना उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के रिश्ते के लिए, बिकॉज आपके पर्सन या तो मैनिपुलेट हो सकते हैं या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती का करने की चाहत, तो उस जगह में रिलेशनशिप को बचाने के लिए कहूँगी अपनी प्यार से, मोहब्बत से, या कहूँगी अपनी माइंडसेट को ऐसे चेंज करें कि ये आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो एंड किसी अदर पर्सन को ना सुने। चलिए अब देखती हूँ क्या है, अब सिंगल्स के लिए देखते हैं किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं सिंगल्स आपके लिए, आपकी तरफ में क्या है। देखो सिंगल्स फर्स्ट कार्ड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है, दूसरा कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो आपके हम उम्र वाले पर्सन हो सकते हैं एंड कहूँगी नोन पर्सन हो सकते हैं, आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं एंड अपनी फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं। बट काफ़ी कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की जो हैं जैसे हैं वैसे बताएंगे अपने आप को। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन जगल कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं एंड अपनी ज़िंदगी में जब चीज़ें अच्छी नहीं चलती तो लोग कहीं और जाते हैं, तो कहूँगी कुछ लोग अफेयर्स वाले केसेस में जा सकते हो या इनके तरफ में मतलब ये अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी कहूँगी एक रिश्ते में ये बंधे हैं फिलहाल। देखते हैं एक्शंस वाइज क्या है कि अगर आते हैं चीज़ें तो किस वे में रहेंगे। अब देखो ये कहूँगी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हो सकता है थोड़े से आप कहीं ना कहीं इन्हें रॉन्ग वे में जज करो। एंड ये रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो थोड़ी सी इगोइस्टिक वाले पर्सन लग रहे हैं, ऑल्दो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन ख़राब है, बट ईगो हाई वाले या अपनी चीज़ों को बताने वाले, एक्सप्रेस मतलब देखो इमोशंस कम रहेगा। कहूँगी ये रिश्तों में कहूँगी मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत लंबे टाइम तक बन पाएगा, पर्सन कितना भी अच्छा हो, बट कहूँगी लॉन्ग टर्म एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं, शॉर्ट टर्म की कनेक्शन। दूसरा अगर कहूँगी ऑलरेडी एक रिश्ते में है तो ना वो रिश्ता वो छोड़ सकेंगे, बट यहाँ पे लव कहूँगी अफेयर्स शुरू हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज देखते हैं किस वे में रहेंगी। देर इज़ अ गुड लक कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड कहूँगी ये। अगर मैं बात करूँ इस कार्ड की ना तो ये इतना गुड लक है कि कहूँगी ज़िंदगी में जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया जो कि पॉजिटिव की तरफ बढ़े। कई चीज़ें हो सकता है ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से अगर आपके स्टक हैं तो कहूँगी हो सकता है भारी बदलाव आए एंड आप काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये हों, या आप किसी को पसंद करते हो तो हो सकता है वो चीज़ें भी नर्चर हो सकती हैं कई लोगों के लिए। तो सिचुएशंस में या हो सकता है घर परिवार से एक अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए, तो हो सकता है कि कई
कई लोग एक अच्छे संबंध में, अच्छे फेज़ में जा सकते हो। तो अफर्म द गुड एनर्जीज़ एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। बट हाँ, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, बिकॉज स्टिल कहूँगी ये एक जनरल है, बट अपने लिए अगर चीज़ें जाननी है, क्लियर करनी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं ज़रूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड यूँ ही कहूँगी, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, एंड अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।